दोस्तों कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी किसी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे। सूत्रों की माने तो शायद ये वही बम है जो उन्होंने आरजेडी पे गिरा दिया है। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी बार बार ये बात कहते रहते हैं कि जेनजी को देखना चाहिए, उनको भूमिका अपनी निभानी चाहिए। ये प्रोवोक करने वाली राजनीति। बिहार के नतीजों से पहले जब तेजस्वी यादव जी से पूछा गया था कि क्या होगा, तो उन्होंने बोला था इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। दोस्तों बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से हर तरफ से नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शन आ रहे हैं। एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। अब की बार 400 पार का नारा इनका सही नहीं हुआ, लेकिन बिना नारा दिए ही, बिना बोले ही अब की बार 200 पार तो हो ही गया बिहार में। कांग्रेस की सरकार और तेजस्वी की, और खास तौर पे आरजेडी जो कि तेजस्वी यादव जी का ये इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक है। आरजेडी तेजस्वी खुद सिर्फ 25 सीटों पे सिमट गए और पूरा का पूरा कांग्रेस और आरजेडी का मिलाकर के 35 सीटों पर ही सिमट गए। राहुल जी के जितने भी दावे थे वो सारे खराब नहीं। वहीं आरजेडी के समर्थकों का कहना है कि हम इन नतीजों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और फिर किसी ने उनको रोक करके कहा कि भाई कायदे से देखो तो आप पहले से ही रोड पे आ चुके हो। बिहार की जनता ने पहले ही आपको रोड पे ला दिया। ये मस्त जोक मारा है। लेकिन खैर 14 तारीख को चाचा नेहरू का जन्मदिन था। देश में इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेडीयू वालों का कहना है कि बाल दिवस के ही दिन कांग्रेस और आरजेडी के लाल जो हैं उनके कार्यकर्ताओं को बाल नोचने पर मजबूर कर दिया। कई लोगों ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए बोला कि कांग्रेस का हाथ राहुल जी से पिछले 11 साल से यही बोल रहा है कि भाई साहब अब तो रुक जाओ। 95 चुनाव हो चुके हैं। अब हर पार्टी के बड़के नेता जो आपसे कहेंगे कि क्या कहेंगे, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत करो। लगातार क्लीन से बुरी तरीके से हारते चले जा रहे हैं राहुल गांधी जी। अब वो क्या करेगा, कौन से वो बड़े 3 रीजन है, कौन से बड़े वो 3 ब्लंडर है जिनकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी इतना बुरा हारिया, उसके बारे में बात। दोस्तों अब थोड़ा सा सीरियस बातें कर लेते हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है ना, राहुल गांधी ने काफी मेहनत की है, जमीनी स्तर पे जाकर के लोगों से बात की है और इसका असर आज नहीं तो कल थोड़े ही समय में देखने को जरूर मिलेगा। बड़े बड़े नेता कह रहे कि राहुल गांधी ही अपने अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इन चुनाव में सबसे बड़ी बात जो निकल के आई ना वो ये है कि बिहार के समझ के अंदर एक टोटल परिवर्तन हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस चुनाव में जो कांग्रेस और तेजस्वी की सरकार थी के साथ कई चीजें गड़बड़ाई हैं, लेकिन 3 चीजों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। पहला जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कांग्रेस के साथ, वो चुनावों के दौरान जातिगत समीकरण बिठाने में हुआ है। और जो कास्ट पॉलिटिक्स साधने के तरीके थे ना, वहां पर बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने सही से कास्ट वाइज, जैसे कि बीजेपी और एनडीए की सरकार ने कास्ट वाइज अपने प्रवासियों को खड़ा किया, अपने लोगों को टिकट दिए, उस हिसाब से कांग्रेस और आरजेडी नहीं कर पाई। आप लोगों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था, ये कहना है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का। क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में वो समानता नजर नहीं आई जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में नजर आई, लेकिन आप ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए। ये कहना है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कि महागठबंधन जो है आपस में ही लड़ते रह गए। करीब 11 से 12 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे के खिलाफ ही कैंडिडेट उतार दिए थे। ऐसी कई जगह शामिल है जहां पर मैक्सिमम सीटें वो है जहां भाजपा और जेडीयू ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही चुनाव का पहला जो फर्स्ट दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे के लिए कोई आगे नहीं आया।
एंड में राजस्थान से अशोक गहलोत को आना पड़ा, तब जाकर के मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम और तेजस्वी को सीएम का नाम घोषित किया गया। आखिर में जाकर के 20 दिन की देरी के बाद, उस समय तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तेजस्वी को खुले मन से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया था। और इतने ग्राउंड लेवल पर आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी कर दी थी कि जनता के बीच में वो काफी असहज हो गए थे। वहीं दूसरे तरफ इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी नीतीश कुमार ने ग्राउंड लेवल पे जाकर के करीब करीब 158 रैलियां की। खुद सोचो, इतना ज्यादा उम्र होने के बाद। उधर कांग्रेस ने 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की जिद अपनी आखिर तक नहीं छोड़ी और बाद में वो जाकर के 61 सीटों पर आकर के रुके। इसके साथ ही मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को भी साथ में लेने के लिए तेजस्वी को उन्हें 15 सीटें देनी पड़ गई और एक सीट भी नहीं जीत पाए। इसने ना सिर्फ आरजेडी को अपने पोटेंशियल से कम सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर किया, बल्कि एक लंबे टाइम तक इस पार्टी को जो इंडिया गठबंधन बना उसको कंफ्यूज भी रखा करीब 20 से 25 दिन। इसकी वजह से ना तो कास्ट इक्वेशन बैठा सही से और ना ही इन्होंने जो सोचा हुआ था वो ठीक से वो उस तरीके से रैलियां हो पाई। और सबसे बड़ा दूसरा जो ब्लंडर हुआ है बहुत बड़ा, वो है मुद्दों के बीच की लड़ाई। इसमें भी कांग्रेस और तेजस्वी के बीच में रास नहीं आया, एकता जो है नजर नहीं आया। एक लंबे टाइम तक राहुल गांधी ने यहाँ पर वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपनी रैलियां निकाली थी। तेजस्वी ने जमीनी और ठोस मुद्दों पर चुनाव लड़ा। इस वजह से अंदर की जो खबरें थी ना, वो ये थी कि तेजस्वी और राहुल के बीच जो मंच है उसको शेयर करने में इतने सहज नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों की जो सोच है ना वो एकदम अलग नजर आ रही थी, लेकिन मजबूरी ने इन दोनों को एक साथ रखा। इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ उनकी जो इक्वेशन थी वो ठीक से बैठी ही नहीं। सही बताएं तो पूरी तरीके से कांग्रेस और आरजेडी, इनमें सिर्फ एक आरजेडी की लेफ्ट की पार्टियां ही थी जो जमीनी मुद्दों और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी बिहार चुनाव से पूरी तरीके से गायब नजर आ रहे थे, कनेक्ट नजर नहीं आ रहे थे। इसी वजह से आरजेडी और कांग्रेस को मुद्दों की दूरी का नुकसान उठाना पड़ गया। एक लेवल के बाद राहुल गांधी जी ने को अकेला छोड़ दिया गया इनकी आरजेडी की तरफ से, और राहुल गांधी पूरी तरीके से बिहार से कनेक्टिविटी जो है उनकी खत्म हो गई और उन्हें जो भी करना था वो कर रहे थे। वहीं तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ 158 में 158 रैलियां की बिना रुके। एक दिन के अंदर तेजस्वी ने अकेले जितनी रैलियां किया ना, तेजस्वी के साथ जितनी भी और पार्टीज थी वो सारा मिला करके भी एक दिन में उतनी रैली नहीं कर पाई। ये तेजस्वी का चुनाव था जिसे कांग्रेस की सुस्ती और मुद्दों की कंफ्यूजन ने डुबा दिया। क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कौन कौन राजी था ये भी अब तक कंफर्म नहीं मालूम है। यानी कि ले दे करके पूरी तरीके से कंफ्यूज थे कांग्रेस वाले भी तेजस्वी यादव या तेजस्वी को क्योंकि मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया, तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरा दम लगाया, लेकिन उसके बाद भी कोई परिणाम सही नजर नहीं आया। और तीसरा सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ है वो इस पूरे चुनाव के दौरान जिस जंगल राज का प्रचार किया गया ना, जंगल राज का नरेंद्र मोदी के द्वारा, तेजस्वी कभी उस छवि से पार्टी को बाहर निकाल ही नहीं पाए। हालांकि इसको कम करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन पूरी तरीके से कभी कम हो ही नहीं पाया। उन्होंने हर घर से एक सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया, लेकिन लोग पूछने लगे कि इसका बजट कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे, इतनी नौकरी नहीं है तो कहां से दोगे। ब्लूप्रिंट बना करके दो कि कैसे आप इतनी नौकरियां दोगे। तो इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं आई, कुछ भी ठोस सबूत नहीं आए, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें छुप गई। और सभी को मालूम है इस समय कोई भी न्यूज चैनल बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी को कोई भी कवरेज दे ही नहीं रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके बावजूद वो जंगल राज वाला मुद्दा इनका पीछा छोड़ नहीं पाए। आरजेडी के पोस्टर से लेकर के आरजेडी के चुनाव प्रचार कभी भी लालू यादव की तस्वीर, फोटो और उनका नाम उतनी नहीं यूज किया गया, क्योंकि लोग उस पुरानी छवि को भूल नहीं पा रहे थे। खैर,
बीजेपी और नीतीश कुमार ने कभी भी इस छवि को भूलने भी नहीं दिया। बार बार बोला, खुद प्रधानमंत्री ने कई बार बोला, हर रैली में बोला, हर गांव में बोला, जहां गए वहां बोला जंगल राज वापस नहीं आने देंगे। और कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि तेजस्वी यादव भी इसको बचाव करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। एक बार तो ये भी हुआ, नरेंद्र मोदी ने खुद बोला, जब मैं जंगल राज बोलता हूं तो वो लालू यादव का जंगल राज बोलता हूं, लेकिन लालू यादव को उसके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं होती, आरजेडी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती, लेकिन प्रॉब्लम होती है कांग्रेस को, जवाब देते हैं कांग्रेस वाले। तो ये चीज भी सामने है और ये सच्चाई भी है, आरजेडी वाले कभी भी उसके अपोजिट में कुछ बोलते नहीं है। अब मालूम नहीं कि कांग्रेस पीछे पड़ जाती है। अब बीजेपी के जीतने का सबसे बड़ा राज ये, सबसे मेन 3 राज है। पहला, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया, महिलाएं उनसे काफी खुश है, उन्होंने दारू बंद किया और महिलाओं को वोट चुनाव से मात्र 10 दिन पहले हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे, 10 दिन पहले, और 3 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं और 2 लाख रुपए देने का वायदा किया। 40% जो जनसंख्या है ना, महिलाओं की, विकलांगों की, बुजुर्गों की, विधवाओं की, सभी के खाते में पैसे गए हैं। किसी नाम से जाए, किसी को पेंशन में बढ़ोतरी हुई, 900 रुपए से 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया, किसी को 1900 से 2500 बढ़ा दिया गया, किसी के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए योजना के तौर पे, किसी को विकलांगों के पैसे बढ़ाए गए। किसी तरीके से लोगों को फायदा हुआ चुनाव से 1 महीने पहले, और सरकार ने अपने बजट का पूरा पैसा चुनाव पे लगाया। आखिरी 2 महीने में 30,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में गए हैं और इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ बीजेपी को। बीजेपी ने लोगों को जस्ट पहले याद दिलाया। अब ये लोगों का शुक्रिया कहो वोट के लिए या फिर कुछ भी कहो, इस बार बिहार में वोट के सारे रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। महिलाओं ने जिस तरीके से वोट डाला है, सभी हैरान है उसको देख करके। और दूसरा बड़ा रीजन ये हो सकता है, बिहार का चुनाव जो बीजेपी जीती है, नीतीश कुमार जीते हैं, उसका बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि उन्होंने सारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, सभी, जहाँ पे कुशवाहा की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे कुशवाहा को उतारा, मांझी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे मांझी को उतारा, दलित जहाँ ज़्यादा है वहाँ उनको उतारा, मतलब पासवान जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे पासवान को उतारा। उन्होंने काफ़ी अच्छे से पॉलिटिक्स किया और इतने साल का जो इनका एक्सपीरियंस था नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का, वो यहाँ पे साफ दिखाई दिया कि कहाँ पर किसको लड़ाना है, किसके खिलाफ किसको लड़ाना है। ये सारी चीज़ों में बीजेपी और नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छी गणित लगाई। उन्होंने कास्ट वाइज हो या पैसे के हिसाब से हो या किसी चीज़ के हिसाब से हो, सभी चीज़ में सटीक न्यूज़ दी। और सबसे मेन, इनका जो आपस में लड़ाई थी वो भी ना के बराबर हुई। इन्होंने शुरू में ही कंफर्म हो गया कि कौन कहां से लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी ने अपनी सीट थोड़ी सी बढ़ाई, आरजेडी की सीट थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी सी गर्मा गर्मी जरूर हुई, लेकिन वो चीज़ 2 से 3 दिन में सही हो गई। वहीं जो सामने कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, उनको 20 से 25 दिन लग गए, जिस वजह से ये 20 से 25 दिन इतने इतना क्रूशल थे कि वहाँ पर वो लोग अपना प्रचार सही से कर भी नहीं पाए उनकी, क्योंकि सरकार भी नहीं है, न्यूज़ चैनल्स भी उनके कोई कवरेज नहीं चढ़ा रहे, तो वहाँ पर उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और ये सारी चीज़ों की वजह से एनडीए का जो स्ट्राइक रेट है वो 90% के करीब नजर आया। राज्य में सरकार होने के कारण नीतीश कुमार के पास गिनाने के लिए अपनी कई सारी अचीवमेंट्स थी कि मैंने ये करके दिया क्योंकि उन्हीं की सरकार है, और वो सारी चीज़ें। महिला वोटर्स की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन कोई इसको नहीं देख रहा। नीतीश बाबू ने इस पूरे चुनाव में इतनी उम्र होने के बाद भी अपनी रैलियों को कैसे रोड शो में बदला। बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान कई जगहों पे बाढ़ आई हुई थी, तो वहाँ पर जहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए, वहाँ पर नीतीश कुमार ने अपने कार के काफिले चलवा दिए, ताकि पूरे इलाके में जेडीयू और भाजपा के सारे जो कार्यकर्ता, जो लोग थे, वो जोश में भर गए। और ये एक लीडर के ग्राउंड पे इतना एक्टिव रहना, सीधा फायदा मिला बीजेपी को और नीतीश कुमार को। और यही वो रीजन है कि जंगल राज की स्थिति के बाद चुनकर इतने सालों पहले आए थे जंगल राज को हटाने के नाम पे नीतीश कुमार, और उसी जंगल राज के दम पे एक बार फिर से उन्होंने बिहार में अपना झंडा जो है गाड़ा है और इतनी बुरी तरीके से हराया सामने को कि लग ये रहा है कि अगले 10-15 साल के लिए बीजेपी और नीतीश कुमार यहाँ पर बिहार में इसी तरीके से बने रहें। और इसी के साथ
जो बीजेपी और नीतीश कुमार है, बीजेपी ने अपना अगला मिशन भी नरेंद्र मोदी ने कंफर्म कर दिया। अगला जो मिशन है उनका बंगाल में जिस एसआईआर को कराने के लिए केंद्र सरकार इतने टाइम से लगी है उसका रास्ता भी साफ होगा। दिक्कत बस ये है कि बंगाल में बैठी है ममता बनर्जी जी, जो उतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है जितना तेजस्वी यादव जी हैं, इस चुनाव में बन गए। बिहार के चुनाव ने बहुत कुछ संदेश दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस आगे कौन सी रणनीति अपनाती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे चुनाव पर, इस रिजल्ट पे आपका क्या, ये जो चुनाव हुआ है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कि आप भी एकदम शॉक हो कि अरे भैया अब की बार ऐसे कैसे 200 पार हो गया, या आपको लगा कि नहीं ये होना ही था? आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो आपको लग रहा होगा ये होना ही था, या फिर आपको लग रहा है कि 200 पार कैसे हो गया? ये आप भी कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ जो शॉकिंग है या फिर ये होना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।